जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है प्रतिशत बताने वाले हैं। जिन बच्चों को प्रतिशत वर्ड भी नहीं पता होगा, आज के इस वीडियो में वो प्रतिशत सीख कर जाने वाले हैं। कमजोर से कमजोर छात्र आज के इस वीडियो में भाई प्रतिशत की सवाल को सॉल्व करके ही जाएंगे। चाहे वो एसएससी के छात्र हो, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तैयारी आप करें, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, हर जगह जो है प्रतिशत की सवाल पूछी जाती है। सबसे पहले ये जानते हैं आखिर प्रतिशत क्या है। प्रतिशत जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और दूसरा शत। और इसका अर्थ क्या होता है पता है? प्रति माने एक और शत माने 100, यानी कि 1/100 को जो है हम प्रतिशत बोलते हैं। 1/100 को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। प्रति का मतलब 1 हो गया, शत का मतलब 100 हो गया, वो भी बटे में, तो ये हो गया प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत की सवाल कैसे आती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा आखिर कोई भी संख्या प्रतिशत में हो तो उसे हमें भिन्न में कैसे बदलना है। जैसे यहाँ पर देखो 35% है, क्या है? 35% है। तो देखिए 35 है, 35 को लिख लो और प्रतिशत लगा है ना, तो इसके बटे में 100 हो जाएगा। मतलब जिस अंक के साथ प्रतिशत लगा हो उसी के बटे में हमें 100 करना है। उसके बाद ये काट देंगे, 5 सते 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, यानी कि ये 7/20 आ गया। ये जो प्रतिशत था ना, ये हमारा भिन्न में परिवर्तित हो गया। वैसे यहाँ पर देखो 125 है, प्रतिशत लगा है तो बटे में 100 कर देंगे। अब जो है जिससे ये कट रहा हो काट देंगे। भाई बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर देखो 25 छक्का 150 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। फिर जो है 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे होता है, तो यहाँ पर 25 पंचे हो गए, यानी कि 5/4 होगा। 25 पंचे 125 होता है, 25 छक्का 150 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 5/4। अब यहाँ पर देखो 50 है, कितना है? 50 है, प्रतिशत लगा है तो इसके बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 50 का नम 50, 50 दूनी कितना हो गया? 100, यानी कि ये आ गया 1/2। मतलब क्या था कि भाई साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित करना था। मतलब प्रतिशत लगा हो तो इसे हमें साधारण भिन्न में कैसे बदलना है वो आपने सीख लिए। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, जो ये अंक है ना, ये अंक पॉइंट में देता है। जैसे मान लो 35% था, अब यहाँ पर मान लो 3.5 हो जाए या फिर कोई पॉइंट वाला अंक दिया हो, तब उसे भिन्न में कैसे बदलना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। और ध्यान देना भाई, आज के इस वीडियो के बाद आपको प्रतिशत में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जो डी नंबर है ना, डी नंबर में क्या है? 1.6 है। प्रतिशत लगा है क्या? तो प्रतिशत लगा है तो बटे में 100 कर दो। प्रतिशत लगा है तो बटे में 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 16 लिखेंगे। ये जो प्रतिशत है ना, इस प्रतिशत को हटाइए। जो ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाइए तो नीचे 100 लिख दीजिए। तो एक अंक बाद प्रतिशत लगा है तो नीचे 1 0 आ जाएगा। ऊपर का जो भाई प्रतिशत करें, जो पॉइंट लगा है, ऊपर का जो पॉइंट है ना, ये हट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये देखिए 0.5 है, प्रतिशत के लिए तो बटे में हम 100 कर दिए। अब यहाँ का जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट भी हटाना है तो भाई पॉइंट को हटा दो। नीचे 100 है, एक अंक बाद पॉइंट था, 1 0 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद जो 0 होता है ना, वो 0 गायब हो जाएगा। पॉइंट की जो पहले 0 है ना, वो गायब हो जाएगा। एक अंक बाद पॉइंट था, इसलिए 1 0 नीचे क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसको काटते हैं तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो गया, 4 पंचे 20 और 4 0 0। अभी भी ये कटेगा शायद 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 ही कन्नम 2, 2 दूनी 4 होगा, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10, यानी कि ये हो जाएगा 2/125 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो है, यहाँ पर देखो 5 का नंबर 5, 5 दूनी का 10 होगा, 5 0 0, 5 0 0, मतलब ये आया क्या? 1/200 हो गया। अब यहाँ पर देखो 20% है क्या? तो 20 भाई प्रतिशत लगा है तो बटे में हमें 100 तो करना पड़ेगा। 20 का नंबर 20 होगा, 20 पंचे 100, यानी कि ये हो गया 1/5। ये इसका जो है आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है कि भाई कोई गिनती हमें दे देगा, कोई नॉर्मल गिनती दे देगा, जैसे यहाँ 9/16। अब कहेगा कि इसको प्रतिशत में बदलो, मतलब यहाँ पर तो प्रतिशत है भी नहीं और हमें प्रतिशत में बदलना है। तब ऐसी सवालों को कैसे करना है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब कोई भी अंक हमें दे दे, जैसे यहाँ पर अंक दिया है 9/16, अब बोला गया है कि इसको प्रतिशत में बदलो, तो इसके लिए क्या करना है पता है? 9/16 लिख लिए।
अब यहाँ पर इसी के इनटू में क्या काम करो पता है, 100%। किसी भी संख्या में हम 100% से गुणा कर सकते हैं। अब बात आती है 100% का मतलब क्या हुआ, तो भाई 100 को लिखेंगे, इसके साथ प्रतिशत है तो इसके बटे में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा 1 होगा। अब इसका आंसर क्या आया, 1 आया। भाई किसी भी संख्या के गुणा में हम 1 कर सकते हैं, तो 9/16 के गुणा में 1 कर सकते हैं। अब उसी 1 की जगह पर ना 100% कर देंगे, 1 की जगह पर 100% कर देंगे। 4 से काट दो, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। और भाई 25 नवैया, 9 पचे 45 की 5, हासिल आए 4, 9 दूनी 18, 4 22 यानी कि 225 बटे में 4, और साइड में क्या लग जाएगा, प्रतिशत लग जाएगा। अच्छा मान लो जैसे अगर दिया जाए भाई 5 जो है ना, 5 को प्रतिशत में बदलो, जो गिनती 5 है ना इसको प्रतिशत में बदलो, तब कैसे करना है, तो भाई सीधी सी बात है 5 लिखेंगे गुणे में, और इसी में हम 100% कर देंगे और गुणा कराएंगे 100 पंचे 500%। मतलब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो भाई उसके इनटू में 100% कर दीजिए, काम खत्म। और जिसमें प्रतिशत लगा हो उसके बटे में 100 करके काट दीजिए, वो भी काम खत्म। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो अगली हम सवाल लिए हुए हैं, बोला गया है कि कोई भिन्न है उसको दशमलव में बदलो। अगर भिन्न है तो उसको दशमलव में बदलो, या फिर मान लो प्रत्येक को दशमलव में, मतलब कुछ भी आपके सामने इस प्रकार से दिया हो, सबको क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ देखो ये भिन्न है, अगर हमें इसे दशमलव में बदलना है ना, तो भाई नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दो, नीचे हर वाले से ऊपर अंश वाले में भाग देना। तो भाई 2 का पहाड़ा एक बार तो जाएगा नहीं, तो भाई पहली बार तो हम 0 बार भी नहीं ले जाते। एक काम करो, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाओ, जब यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पर 0 अपने आप आ जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया, तो ये क्या हो गया, 0.5 हो गया। और इसके आगे हम 0 को लगा ही सकते हैं, भाई 0 को तो लगा सकते हैं। तो 1/2 को जो है किस में बदलना था, दशमलव में बदलना था, और ये दशमलव में बनकर तैयार हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखो 20 है, प्रतिशत लगा है तो बटे में 100 होगा, 20 का नम 20, 20 पंचे 100, तो हो गया 1/5। ये हमारा बटे में मतलब आ गया, भिन्न में आ गया। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता तो भिन्न में तो बदल गया। मान लो इसे हमें दशमलव में बदलना है, किसमें, दशमलव में, तो भाई नीचे 5 है ऊपर 1 है, भाग दे देंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 आएगा, 5 दूनी का 10 हो गया, यानी कि 0.2 आएगा, 0.2 आगे हम 0 लगा सकते हैं। ये फैशन समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, पॉइंट के पहले जो है 0 लगा दीजिए ताकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो ये हमारी तीसरी नंबर सवाल थी। अब आपने पहले में क्या देखा भाई, मतलब नॉर्मल प्रतिशत को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद हमने दशमलव वाला प्रतिशत देखा, फिर उसके बाद हमने कोई भिन्न थी भाई, भिन्न को प्रतिशत में बदलना था, उसको हमने बदला। फिर यहाँ पर आपने देखा ही कोई भी मतलब चीज़ हो, बटे में हो या प्रतिशत में हो, उसे आखिर दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर जैसे कि आपके सामने सवाल ली गई है, जैसे यहाँ पर देखो 8% भाई, प्रतिशत है तो भाई बटे में क्या कर देंगे, 100 करेंगे, 4 दूनी का 8 होगा, 4 से 25 बार में कटेगा, 2 बटे क्या होगा, 25 होगा। तो भाई सी नंबर है, यानी कि इसके जस्ट पहले हमने क्या देखा था, दशमलव में बदलना था, इसको दशमलव में बदलो। तो 25 से क्या करना है, 2 में भाग देना है, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, तो 25 0 ले जाना पड़ेगा इस बार, तो 20 आ गया, पॉइंट बढ़ाए 0 अपने आप आएगा, 25 चौका क्या हो जाए, 25 8 200 होता है ना, 25 8 200, तो कितनी बार में कट गया, 0.08, तो 1 0 आगे लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे 0.25 है, प्रतिशत लगा है, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, इसके बटे में हमारा 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ तो कट रहा है, लेकिन ऐसे कंडीशन में ना काटो तो ज़्यादा सही रहे। मतलब काट देंगे थोड़ा भाग देने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब आपको दशमलव में बदलना होना तो यहाँ काटो पीटो मत, नीचे चेक करो कितना 0 है, तो भाई 2 0 है, 2 0 के बाद हमेशा 1 होना चाहिए, 10 हो 100 हो 1000 हो लाख हो, मतलब आगे 1 हो। तो यहाँ पर कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो ये 25 लिखो, ये जो पॉइंट है ना ये 2 अंक बाद आगे खसकेगा, तो 1 0 है, अगला यहाँ पर कोई गिनती नहीं है, तो 1 तो 0 है, अगला यहाँ पर 0 मानेंगे, फिर ये पॉइंट खसक कर यहाँ आएगा, और आगे 0 जो है फैशन के लिए हम लगाएंगे ही। यहाँ पर देखो 0.06 है, तो भाई प्रतिशत लगा है तो बटे में हमें 100 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो 0.6 पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट 2 अंक बाद खसकेगा, क्योंकि यहाँ 2 0 है, तो 2 अंक नहीं है तो 1 0 2 0 कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और ये फैशन के लिए ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक, जब यहाँ पर बटे में 100 हो और दशमलव में ले जाना रहेगा तब। ये हो गया।
अब यहाँ पर देखिए जो भाई एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम लेवल के हैं, जो आपके एग्जाम में पूछेंगे। इसके पहले जो था वो बेसिक था, वो आपको ज़रूरत हर जगह मिलेगा भाई। ऐसा नहीं कि इसके पहले हमने जो पढ़ा वो बेकार है, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें कहीं पर भी बीच सवाल के बीच में भी पड़ सकती थी। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं ये तो भाई एग्जाम लेवल के हैं, ये सभी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी को ध्यान से देखना। यहाँ पर बोला है ना 48 का कितने प्रतिशत से होगा। आपको यकीन नहीं होगा, ये सब जो है यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी ये सब चीज़ें देता है। और आपको देखिए एसएससी में जो होता है भाई, एसएससी रेलवे बैंकिंग हर जगह आपको विकल्प देता है। अभी यहाँ पर हम विकल्प नहीं लिखें, लेकिन विकल्प नहीं लिखें, नेक्स्ट पार्ट से आपको हम सभी के विकल्प भी लिखेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, कौन सा सही होगा कौन सा नहीं, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे साथ में ही करते चलते हैं और करने के बाद उनको विकल्प बहुत ज़रूरी होता है, विकल्प मिलाना काफ़ी ज़रूरी होता है। विकल्प नहीं लिए, बाकी नेक्स्ट पार्ट से आपको हम विकल्प भी नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 48 का कितने प्रतिशत है भाई, 48 का कितने प्रतिशत, तो 48 का यक्स प्रतिशत हम मान लेते हैं, कितना यक्स प्रतिशत, तो 48 का यक्स प्रतिशत 6 है। तो यहाँ पर 48 है, तो 48 का माने गुणा होगा यक्स, इसके साथ प्रतिशत है तो इसके बटे में 100 करेंगे बराबर का 6। अगर कट रहा है तो इधर काट सकते हैं, तो 4 से काटेंगे, क्योंकि ये 4 से कटेगा, 25 चौको 100 होता है, मतलब 4 25 हम में 4 ही कन्नम 4, 4 दूनी का 8 हो गया। तो ये हो गया 12x बटे का 25 बराबर 6। तो ये हो जाएगा 12x, तिरछा गुणा करेंगे तो 6 गुणे 25 हो जाएगा, या फिर 25 छक्का 150 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया x बराबर 6 गुणे 25 बटे में कितना, बटे में आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा, बटे में 12 आ जाएगा। तो इतना करने के बाद जो है इसको आगे जब सॉल्व करेंगे 6 का नम 6 होगा और 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये यक्स बराबर आ गया 25 बटे 2। इसी को हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 2 से भाग देंगे तो 12 सही 1 बटे 2 हो जाएगा। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये बोला था कितना प्रतिशत, तो यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते हो 48 का 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत, कामा लगाइएगा उसके बाद, या 2% बराबर कर सकते हो 6 है, ये इसका आंसर हो गया। बाकी विकल्प में आपको या तो ये मिलेगा या तो हमें ये मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार से है 18 नंबर, 18 करें दूसरा नंबर सवाल। यहाँ पर देखो 18 का, तो 18 का कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर यक्स प्रतिशत करेंगे और कितना हो रहा है 36 हो रहा है, कितना हो रहा है 36 हो रहा है। तो 18 करो, कामा ने गुणा होगा, यक्स प्रतिशत लगा है तो बटे में 100 कर देंगे बराबर का 36। अगर आपको जैसे मान लो यहाँ नहीं काटना है तो आप गुणा करा दो, 18 x हो जाएगा, बटे में कितना होगा 100 होगा और बराबर का 36, बटे में एक मानकर तिरछा गुणा करा दो, 18x का नाम 18x होगा और इधर कराएंगे तो 36 गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर x को बचाएंगे 36 गुणे 100 और पक्षांतर करेंगे 18, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 200। अगर ऑप्शन रहता तो वहाँ पर 200 आपको रहेगा, तो 200 पे हमें क्या करना है, टिक लगा देना, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके जो है समझ में जो है आ रहा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए तीसरा नंबर में क्या है, किलोग्राम में, और ये सवाल भी आपको एसएससी रेलवे के साथ यूपी पीसीएस में भी आता है। आप लोग एग्जाम उठाकर देखिएगा भाई, यूपी पीसीएस भी काफ़ी मतलब ज़्यादा कठिन नहीं होता, कठिन होता है लेकिन मैथ जो होती है उसमें जो सीसेट होता है वो काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पर 3 किलोग्राम है, कितना है 3 किलोग्राम है, तो यहाँ पर क्या है 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम का बोला है कितने प्रतिशत, तो भाई हम तो यक्स ही करेंगे, तो यक्स प्रतिशत हो गया और इक्वल में कितना 12 ग्राम है, कितना 12 ग्राम है। तो यहाँ पर ग्राम है, ये भी ग्राम होना चाहिए। तो 3 किलो, देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 3 कितना होगा 3000 ग्राम होगा। तो 3000 ग्राम ये भी हो गया, ग्राम ये भी है, तो ग्राम को हटा देते हैं या फिर एक बार लिख लो 3000 ग्राम का माने गुणा होगा यक्स प्रतिशत है तो बटे में 100 करना पड़ेगा और इक्वल का 12 ग्राम। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 30 बचा है, 30 का यक्स में गुणा कराएंगे 30x, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर का 12, ग्राम को ग्राम से हटाओ, तो यक्स बराबर हो जाएगा 12, 30 का पक्षांतर करेंगे बटे में, तो ये हो जाएगा देखिए 6 दूनी 12 होगा, 6 पंचे 30 होगा, तो यक्स बराबर जो है ये 2 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अगर इसे हम दशमलव में बदलना चाहें, क्योंकि ग्राम जो है ये दशमलव में बदल सकते हैं, तो नीचे 5 से 2 में भाग देंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 5 24 हो जाएगा। तो ये कितनी बार में 0.4 बार में, तो आगे एक 0 लगा देंगे, 0.4 ग्राम लगा देंगे, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। विकल्प में आपको देखना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको हम विकल्प लेंगे जरूर, ताकि आप मतलब सॉल्व करके आप विकल्प को मैच करा सको।
अब यहाँ पर देखिए जो छोटी सवाल है ये देखने में छोटी है, लेकिन आप चेक करना भाई एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया। एसएससी में कई अपना हुआ था भाई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीसी, एचएसएल, सीपीओ। यहाँ पर आप देखिए तो ये सवाल एसएससी के कई जगह ये पूछी गई हैं, जैसे 4:5, फिर यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन मार्क और प्रतिशत लगाया रहेगा और आपको जो है साथ में विकल्प दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 4:5 है, तो अनुपात का मतलब वैसे भी बटा होता है, तो 4/5 हो गया। अब ये प्रतिशत मिलाना है तो 4/5, ये इतना जो है ये दिया क्या है 4/5 दिया। अब इसको क्या करना है प्रतिशत में बदलना। अभी आपको इसके पहले कोई वो बोले थे कि भाई कोई भी गिनती हो अगर उसे प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना है 100 से 100% से गुणा करना है। तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, तो ये हो जाएगा 20 जो कितना होगा 80 होगा, प्रतिशत लग जाएगा, तो 80% जो है इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो है 432 रुपये का जो है इतना प्रतिशत कितना होगा, तो 432 लिखेंगे, रुपए को हटाते हैं, का माने गुणा हो गया, या फिर रुपए को लगाना चाहो लगा दो। तो ये देखिए 3 छंग 18, 18 में अगर हम 2 जोड़ें तो 18 2 कितना होगा 20 होगा, बटे में 3 और प्रतिशत। तो क्या करेंगे यहाँ पर 432 का माने गुणा हो गया, का माने क्या हो गया गुणा हो गया, रुपए लगाना हो तो आगे लगा दो रुपए, 20/3 लिखिए। यहाँ पर प्रतिशत है तो 20 के बटे में 100 होगा, लेकिन बटे में 3 है तो इसलिए इनटू में क्या करेंगे पता है 1/100। जैसे कोई भी मतलब कोई भिन्न हो और उसके साथ प्रतिशत लगा हो तो उसी के इनटू में 1/100 कर देना है। अब जो कट रहा हो काट दो, तो 1 0 से, या देखो 1 0 काट दो, फिर 2 का नाम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब शायद कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या चेक कर लो, 4 3 7 7 दोनों, अगर गिनती का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। 3 का नाम 3 होगा, 3 का नाम 3, 1 बचेगा तो यहाँ पर 13 होगा, 3 चौक 12, 1 बचेगा 3 चौक 12, तो 144 51 यानी कि ये आएगा रुपए में 144/5। अब रुपए तो भाई दशमलव में होता है क्योंकि पैसे हो जाएंगे, तो 5 भागे 144, तो ये जाएगा 5 दूनी का 10, 4 बचेगा, 4 उतारेंगे 5 8 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, ये कैंसिल, तो पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ 0, 5 8 कितना हो जाएगा 40, तो ये कट जाए कितनी बार में 28.8 बार में कटेगा, 28.8, ये इसका जो है आंसर होगा 28.8 होगा। ये बोला है कितना होगा तो 28.8 रुपये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 80 कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 मतलब यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो 28 रुपये हो गया, 80 पैसे हो गया। और ध्यान देना विकल्प में आपको इस तरीके से भी दे सकता है 28 रुपये और 80 पैसे। तो आप लोग ध्यान देना ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मतलब एसएससी की भाई इतना ज़्यादा जो है वैकेंसी मतलब वैकेंसी में भाई कम ही रहती है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना कि वो आपको घुमा फिरा के देता है ताकि आपको दिक्कतें हों। बाकी आपको ये सब पढ़ के जाना है ताकि दिक्कत ना हो। और ये जो अगली जो हम सवाल बताने वाले हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछी गई है। आप खुद जो है सवाल को देखकर अनुमान लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको हम काफ़ी आसान तरीके से बताने वाले हैं, बिल्कुल आसान था भाई, कितना भी कमज़ोर छात्र होगा ना वो चुटकियों में सीख जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दिया है किसी भिन्न के, क्या बोला है किसी भिन्न के, किसी भिन्न के नहीं, किसी भिन्न के, हाँ किसी भिन्न के अंश में जो है 10% वृद्धि, 10% की वृद्धि कर दें, और तथा इसके हर में जो है ना 12% कम कर दें, तो 15/64 प्राप्त होता है। आखिर वो भिन्न कौन सी है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कक्षा 10 में अगर आप जाओ तो कक्षा 10 में एक सवाल थी, भिन्न के अंश में इतना जोड़ें, हर में इतना जोड़ें तो इतना हो जाता है। तो सेम वैसे यहाँ पर जो भिन्न है ना, भिन्न को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न A/B है। क्या है A/B है। भिन्न जो है क्या मान लिया हम A/B है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग भाई गौर से सुनिएगा, हम भिन्न को तो A/B माने हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है पता, कह रहा है भिन्न के अंश में जो है ये 10% वृद्धि कर दें। देखिए कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या, आप भी भाई अपने आप पर जो है 100% विश्वास करते हैं, हम अपने आप पर 100 विश्वास करेंगे। हम आप पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन हम खुद पर 100% विश्वास करेंगे। आप जो है खुद पर 100% विश्वास करोगे, तो अगर 10% की वृद्धि करेंगे ना, तो भाई हर चीज़ जो है 100% होता है। अगर 10% वृद्धि करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। मतलब कह रहा है 10% वृद्धि मतलब 110 की जो है वृद्धि हो रही है। 110% की वृद्धि के लिए क्या होता है पता है, ए का वृद्धि का मतलब जुड़ गया, वृद्धि का मतलब जो है जुड़ गया, तो 110, ए का 110%।
ए का जो है मतलब अंश में, तो अंश का 110% वृद्धि हो गया, तथा इसके हर में जो है ना 12% की कमी हो रही है, कम कर दे रहे हैं। तो भाई 100% हर चीज़ अपने आप में होता है, अगर हम इसमें 12 कम करेंगे तो ये 88 बचेगा। तो बी का जो है क्या हो रहा है पता, 88% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88% हो जाएगा। फिर बोला है कि 15/64 हो जाता है, तो भाई बराबर में 15/64 हो जाएगा। हमें भिन्न बताना है, मतलब ए बटे बी का मान हमें निकालना है। तो ए का मान गुणा होगा 110 इंटू प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, या फिर इसके बटे में हम 100 कर देंगे। यहाँ पर बी गुणे 88 गुणे 1/100 कर देंगे। देखो चाहे 110 के बटे में 100 कर दो, यहाँ पर 88 के बटे में 100 कर दो, या फिर साइड में इंटू का 1/100 कर दो। तो साइड में इंटू का 1/100 किए ताकि हम 1/100 से 1/100 को काट सकें। तो ये हो जाएगा कितना, 110 ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 88 भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी तो कट रहा है ना, 11 दहम्मा 110 और 11 अठे 88, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 हो रहा है, और बराबर में कितना है 15/64 है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 5 है ऊपर का, और नीचे का 4 भी होगा, बराबर का 15/64। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे पता है, यहाँ पर हम पक्षांतर का रूल यूज करेंगे। पक्षांतर का मतलब क्या है, 15/64 सब उतार लिए हैं। 5 का पक्षांतर करेंगे, ये इंटू में है, सीधा बटे में आ जाएगा। और 4 का पक्षांतर यानी कि तिरछा गुणा करेंगे तो ये हमारा 4 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर ना लिख कर यहाँ लिखेंगे गुणे में 4। तो 5 का नम 5, पंक्ति 15, 4 का नम 4, 4 का नम 4, 6 24। तो ए अपान बी कितना आ गया, 3/16 आ गया। हमसे पूछा था भिन्न बताओ, आखिर वो भिन्न कौन सी है, तो 3/16 है। ऑप्शन में आपके रहेगा 3/16, आपको वहीं पर लगा देना है। बाकी अभी हम लिख दे रहे हैं, अभीष्ट जो भिन्न आई हुई है ये कितना है, 3/16। ये इसका जो है आंसर हो गया। और आज की इस वीडियो में बताई गई ये सभी सवालें आपके समझ में आई होंगी। भाई हम कोशिश करते हैं कि लड़का कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसके समझ में आना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो को अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो हम कोशिश करेंगे निरंतर आपको मिलते रहेगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी इसका दूसरा पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। प्रतिशत हम कोशिश करेंगे आपको कठिन से कठिन सवाल एकदम आसान भाषा में बताने की।